जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों इस सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है और परमेश्वर ने हम सबको पूरे बीते सप्ताह क्या रखा, संभाल के रखा है। तो प्रभु का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और अभी आपके सामने वचन से निशाने पड़ा भजन संहिता 15 और 1 आयत से लेके 5 आयत तक। यहाँ पर वचन बताता है कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। कौन बसने पाएगा पवित्र परमेश्वर? जो खराई से चलता हो और जो धर्म के काम करता हो और जिसका हृदय कैसा हो, सच्चा हो और पवित्र हो, वही परमेश्वर के पर्वत पर बसने पाएगा, वही परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने पाएगा। लेकिन आजकल हम लोग मेरे अजीजों देखते हैं लोगों के जीवन परमेश्वर से कितने दूर है। हम चाहते तो हैं कि हम अनंत जीवन के अधिकारी हों, लेकिन हमारी जिंदगियां परमेश्वर से क्या है, बहुत दूर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जीना नहीं चाहते हैं। चाहते तो हैं कि हाँ प्रभु हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए तो हम कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। अभी हल्की सी बूंदे पड़ रही थी तो बहुत से लोगों का मन था कि हम नहीं आए, है ना, कि भाई बूंदे पड़ रही है। तो ये है एक प्रभु के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, परिश्रम तो करना पड़ता है ना। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, तो बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं भाई, ताकि हम टॉप करें या हम फर्स्ट डिवीजन पास हो। तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अनंत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र भवन में जाने के लिए, पर्वत पे चढ़ने के लिए, स्वर्ग राज्य की तैयारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, प्रभु के लिए समय देना पड़ेगा। अगर हम प्रभु के लिए समय नहीं देंगे मेरे अजीजों, तो हम कैसे पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएंगे? कैसे हमारी संगति परमेश्वर से बनेगी? देखिए घर में सब लोग संगति करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो घर में प्रार्थना ना करता हो। हर व्यक्ति प्रार्थना करता हैगा, लेकिन एक परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम ऐसे दिनों को आते देखो निकट, जो बुरे दिन है, महासंकट के दिन है, तो संगति करने से बाज मत आओ। हम आत्मा को बुझाने के लिए संगति नहीं करते हैं, लेकिन हम आत्माओं को जलाने के लिए, मतलब जागृत करने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हम और आप परमेश्वर की ज्योति हैं, और जो ज्योति में चलता है वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा। जब हम ज्योति में चलेंगे तभी हम दूसरों को बाहर निकाल सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, हम यूं ही नहीं बैठे हैं। माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने मुझे और आपको चुन लिया हैगा कि हम क्या करें? परमेश्वर के गवाह बने। तभी हम परमेश्वर के गवाह बनेंगे। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या हमें छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए। ये बारिश हमें रोक नहीं सकती है। शैतान रोकने की कोशिश तो करता है, मन में बड़े बड़े विचार डालता है, लेकिन परमेश्वर हमारा जोरावर परमेश्वर है, वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। उसने हमें अधिकार दिया है हम शैतान के सर को कुचल गए, और हम शैतान के सर को कुचल गए, हम सब इकट्ठे होने पाए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम उसे कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ उसका ही है। ये बरकतें आशीषें परमेश्वर ने दी हैं। तो पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए मेरे अजीजों हमें क्या करनी है? तैयारी करनी ही पड़ेगी। बिना तैयारी के कुछ नहीं होगा। खाना पकाते हैं, हमें सब्जी काटते हैं, तैयारी करते हैं ना, मसाला पीसते हैं, तैयारी करते हैं ताकि हम अच्छी स्वादिष्ट सब्जी पका सकें। उसी प्रकार से प्रभु के नजदीक आने के लिए, प्रभु के अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे मेरे अजीजों, तो हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। बहुत से लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पे होते हैं लोग, उन्हीं का आदर सम्मान करते हैं। परमेश्वर के लोगों का बहुत से लोग आदर सम्मान नहीं करते। हम देखते हैं आज संसार में जो प्रभु के लोग हैं कितने सताए जा रहे हैं, कितने दुखी
दुखी हैं बेचारे, कहाँ कहाँ झारखंड में जाके ऐसी ऐसी जगह जाके प्रचार करते हैं कि जहाँ पे कोई जल्दी पहुँच भी नहीं पाता है। हम ऐसे सेवकों के लिए देखें जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं आत्मा रूह सच्चाई से, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती है, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो परमेश्वर की बादशाहत के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि ये जो मेरी भेड़ें हैं ये नाश ना होने पाए, उसने चुन लिया है लोगों को, तुम जाओ और जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरो। वो तैयारी कर रहे हैं पवित्र पर्वत पर चढ़ने की। मुझे और आपको भी, हम दूसरी जगह जाके सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी जगह गवाह ठहरे, उसके जैसे कामों को करें। उसने कहा है जो कुछ तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। जब तुम अपने मिलने वालों से प्रेम नहीं रखते हो तो कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझसे प्रेम किया। बहुत से लोग दावा करते हैं कि अरे हम तो मसीह से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर कोई वो नहीं है, ऐसी बुराई नहीं है और हमारा परमेश्वर हम पर दया करता है, लेकिन हम अपने परिवार के लोगों से ईर्ष्या करते हैं, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई होने पाए। हमारे कामों को देख के इत्र की खुशबू खत्म हो जाती है मेरे अजीजों। अगर हमारे काम भले होंगे, हम संसार में रहें या ना रहें, लेकिन हमें लोग याद करेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा था कि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के कामों को करता था। सबसे बड़ी बात यही है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के जैसे कामों को करें। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो संसार में आके उन्होंने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया और उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुम पे दया की तुम एक दूसरे पर दया करो, किसी की निंदा मत करो, गिरते हुओं को उठाओ। अगर हम वचन को जीते हैं मेरे अजीजों तो हम पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएंगे। वरना हम कितना भी संगति करें, कितना वचन पढ़ें, कितना प्रार्थना करें, अगर हम वचन को नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने नहीं पाएंगे। हम देखें अगर धनवान व्यक्ति के जीवन में दया नहीं थी, उसने लाजर पे दया नहीं की और वो पवित्र पर्वत पर चढ़ने नहीं पाया, लेकिन अब्राहम की गोद में कौन बैठा, वो लाजर बैठा, क्योंकि उसने अपने मुंह से कोई गलत अंगीकार नहीं किया। वो दुख में भी वो परमेश्वर का नाम लेता रहा, उसने कोई निंदा नहीं की। वो चाहता तो वो निंदा कर सकता था कि परमेश्वर ये इतना धनी व्यक्ति है, ये मेरे साथ ये नहीं कर सकता है क्या, ये नहीं कर सकता है, इसके पास तो बहुत है, मेरा इलाज करा सकता है, मुझे भरपेट भोजन दे सकता है। उसने कुछ भी नहीं कहा, जो कुछ उसको मिलता था वो उसी में क्या था, संतुष्ट था। जो कोई थोड़े से थोड़े में वफादार रहेगा वो बहुत में भी वफादार रहेगा। वो अपनी जगह संतुष्ट था। तो परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ने पाया मेरे अजीजों, लाजर चढ़ने पाया, वो धनवान व्यक्ति चढ़ने नहीं पाया था। वचन को जीना पड़ेगा मुझे और आपको। वचन नहीं जिएंगे परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, अनंत जीवन के अधिकारी में और आप नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे उन 5 समझदार कुमारियों ने अपने आप को तैयार किया था, 5 मूर्ख थी, उन्होंने तैयार नहीं किया, वो संसारिकता में थी। आज लोग अंधे हो गए हैं, संसार में शैतान ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और वो संसार की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। अभी तैयारी का समय है। उत्तरकाशी में देखो किस तरह से पूरी बाढ़ आई और लोगों को पता नहीं था। कुछ सो रहे होंगे, कुछ बैठे होंगे, है ना, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ सेकंडों में भी वो सारा जगह क्या हो गई, नाश हो गई। लोग इस संसार से चले गए। उनको नहीं पता था कि अभी कुछ पलों में हम इस संसार से चले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा होगा वो कहाँ जाएंगे, जब न्याय के दिन अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की थी 5 मूर्खों के समान, वो न्याय के दिन कहाँ डाले जाएंगे, अधोलोक में डाले जाएंगे। तो क्या मैं और आप तैयार हैं उस पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए?
या हमारे बरेली शहर में ही बादल फट जाए, हम देख रहे हैं ना, बादल फट गया और लोग संसार से चले गए। अभी हम आराधना कर रहे हैं और अभी कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाए और हमारे प्राण पखेरु हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएंगे या हम न्याय के दिन अधोलोक में डाले जाएंगे? तैयारी, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी 5 समझदार कुमारियों के समान, तभी हम परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी बन सकते हैं मेरे अजीजों। वरना कितना भी आप संगति करिए, प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना संगति सब कुछ व्यर्थ है। अपने जीवन को बदलना ही पड़ेगा। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और ना निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यानी कि वो तो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को फॉलो कर रहा है, तो वो कैसे डगमगाने पाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसके हाथ को थाम रखा है मेरे अजीजों। तो हम परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहें। अगर हम 14 की 1 आयत में देखते हैं तो लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं है। ये वो मूर्ख लोग हैं जो सोच रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, उनको दुनिया के शैतान ने अंधा कर दिया है। लेकिन हम बुद्धिमान हैं, हम मूर्ख नहीं है, हमें पता है हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा न्यायी परमेश्वर है। एक दिन मेरा और आपका न्याय होगा। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है मेरे अजीजों, हमें और आपको समझदार बनना है। अगर हम और आप समझदार बनेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुतों को बचाने का कारण बनेगा, क्योंकि हम मूर्ख नहीं हैं, हम बुद्धिमान उन 5 समझदार कुमारियों के समान हैं। तभी हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। अन्यथा मेरे अजीजों, हम कितना संगति कर ले, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमारा जीवन परमेश्वर ने और मुझे और आपको दिया है, वो बहुमूल्य है, कीमती है, हीरे से भी, मूंगे से भी बढ़कर मेरा और आपका जीवन है। क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए ताड़नाओं को सहा है, उसने दुख उठाया है मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप जीवन पाए। उसके क्रूस के बलिदान को याद रखें मेरे अजीजों, कि वो दुनिया में मेरे और आपके लिए आया, ताकि मैं और आप पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाए, मैं और आप नाश ना हो। वो ऐसा परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है। अपने जीवन में मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे। दुनिया में पहला स्थान किसी को ना दें। अगर परमेश्वर को आप पहला स्थान देंगे, परमेश्वर आपको हर बात में सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है, किसी इंसान का वायदा नहीं है। जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, आपके कितने विरोधी खड़े हो जाए मैं आपको बताऊं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तो भी मेरी हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपके 1000 विरोधी होंगे तो भी वो आपकी हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है वो इस संसार से बड़ा है। मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, जो मेरी हानि कभी होने नहीं देगा। वो मुझसे आपसे प्रेम करता हैगा, इसलिए हालात चाहे जैसे भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तैयारी करें मेरे अजीजों की, प्रभु का आगमन कब हो जाए हम और आप नहीं जानते। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। लोगों ने कितना बैंक बैलेंस जिनका था, कितनी एफडी होंगी, सब कुछ उनकी व्यर्थ ही रह गई। इसलिए जो जीवन दिया है, लोगों की सहायता मदद करें और उसका धन्यवाद देते रहें, क्योंकि प्रभु की मेरे और आपके लिए यही इच्छा जिस स्थान पर रखा है, हम कुड़कुड़ाए नहीं, गुड़गुड़ाए नहीं, ताकि परमेश्वर उचित समय पे मुझे और आपको इस्तेमाल करे, उचित समय पे मेरी और आपकी सहायता करे। धीरे से उसकी प्रतीक्षा करें और उसका धन्यवाद देते रहें। वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। सरों को झुकाएंगे, धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने वाले जीवित परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन के लिए। मेरे अंदर कोई खूबी लिहा करते हैं, मैं आपकी मजदूर हूँ, नौकर हूँ मेरे प्रभु जी, जो आप मेरे मुंह में डालते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा प्रभु, वही वचन प्रभु मैं इन लोगों को देने पाती हूँ। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और
और सच में मेरे प्रभु आपका आगमन कब हो जाए हम नहीं जानते। हम उन 5 मूर्खों में ना पाए जाएं पिता, लेकिन हम 5 समझदार कुमारियों में पाए जाएं, और ये हमारा छोटा सा झुंड पिता परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। गलतियां सबसे होती हैं पिता, अगर किसी से जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो माफ़ कर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सबके जीवन में तेरा वचन पिता 100 गुना 1000 गुना फल लाए। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ, जितने भी हमारे सेवकाई ग्रेस में लोग जुड़े हैं उनके साथ अब से लेकर युगांत तक होती रहे, आमीन।